किल्लत नहीं है और अधिकारी भी कह रहे हैं गैस की किल्लत नहीं है, जबकि एजेंसियों पे देखा जा रहा है कि भीड़ लगी हुई है। कैसे देखते हैं आप? मतलब लाइन लगा हुआ है, आप लोगों से पूछ रहा, वही सुनिए, लाइन लगा हुआ है। हाँ, लाइन लगा हुआ। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो कहे कि देश के गरीबों आप मेरे साथ आओ, हमारी सरकार बनवाओ, जो भी देश में समस्या है उससे हम लड़ करके आपको निजात दिलाने का काम करूंगा। जब इनकी सरकार बन गई तो नोटबंदी की ये 2016 में, तो 100 दिन का मौका मांगे, देश के लोगों से 100 दिन का मौका मांगे कि 100 दिन का हमको मौका दे दो, इसमें सुधार न कर दिया तो हमको जिस चौराहे पर चाहो खड़ा करके जो सजा देना चाहो दे दो। लेकिन नोटबंदी के समय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को 2000 रुपया के लिए लाइन में खड़ा करा देने का काम किया। अभी SIR हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, हम ही से और आपसे, आप प्रेस के लोगों से, आप जिस देश और जिस प्रदेश में हैं आपसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। प्रमाण पत्र के समय भी आप लाइन लगा करके प्रमाण पत्र अपना दे रहे हैं। आज SIR हो रहा है, SIR में भी हम आप गरीबों को लाइन लगाना पड़ रहा है। मतदाता सूची सुधरवाने में हमको और आपको लाइन लगाना पड़ रहा है। आज गैस सिलेंडर का महामारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने वाले लोग कह रहे हैं कहाँ गैस सिलेंडर का महामारी है। हम बता रहा हूँ, जब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी रहेंगे, तब तक देश में इसी तरह का किल्लत आता रहेगा। इन लोगों के बस की बात नहीं है कि ये लाइन लगाना लोग बंद करा पाए। महाराजगंज में काला झंडा दिखाया गया है ओम प्रकाश राजभर जी को। इंतजार करिए, 27 में उससे भी और कोई झंडा दिखाया जाएगा। दिखाने वाले लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सपा के और उनके सहयोगी दल काफी दिनों से सत्ता से दूर रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं लोग। क्या भैया? सपा के लोग, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सपा और उनके सहयोगी सत्ता से काफी दिनों से दूर है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। अरे भाई, कोई बौखलाया नहीं है। जो बौखलाया है वो खुदे अपना बयान दे रहे हैं कि हम फिर सत्ता में कैसे रहेंगे, वो खुद बयान अपना दे रहे हैं। आप इंतजार करिए ना समय का, थोड़ा सा 27 का इंतजार करिए। आपको देखने के लिए मिलेगा कि सामने के खिड़की से अंदर के सदन में जाते हैं कि पीछे के खिड़की से अंदर के सदन में जाते हैं। 27 का इंतजार करिए। और 27 बहुत लंबा समय नहीं है, ये तीसरा महीना है 26 का, तीसरा महीना है 26 का। महज 8 से 9 महीना इंतजार करिए। 10वां से 11वां महीना में आपको ये पता चल जाएगा कि जो बौखलाया है वो सामने के खिड़की से सदन में जा रहा है कि पीछे के खिड़की से सदन में जा रहा है। घबराइए मत, इंतजार करिए। बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी हमारे लिए, तो हमारे देखने में तो चुनौती आसान है, क्योंकि जो व्यक्ति चश्मा लगाता है तो उसके आँख के हिसाब से उसको पावर, उसमें पावर दिया जाता है। हम जो चश्मा लगाया हूँ और जो हमने 20 वर्ष तक उनके साथ घूम करके अपनी जवानी हमने कुर्बान किया, तो कोई जनपद, कोई विधानसभा, कोई ब्लॉक, कोई मंडल ऐसा नहीं है जिस मंडल के बारे में महेंद्र राजभर न जानता हो। तो हम जानता हूँ क्या उनकी ताकत है, कितनी उनकी ताकत है, हम जानता हूँ। और आप देख लीजिएगा, आपके चैनल पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इतना बड़े पैमाने पर समाज को धोखा देने का काम किया हो, समाज का सौदा करने का काम किया हो, समाज को बेचने का काम किया हो, जो व्यक्ति ये कह करके कि मैं लोडर नहीं लीडर बनाना चाहता हूँ, इतना बड़ा मौका 22 में पाने के बाद भी एक लीडर अगर बनाया हो तो बता दीजिए। नेताजी, एक आपके सहयोगी दल में, आपके दल में रहे सहयोगी हैं और आप तो पार्टी छोड़ के गए, वो कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर तो अपने पार्टी को ही तोड़ने में लगे हैं। मनोज राजभर का उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कुछ नहीं करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी कोई पार्टी नहीं है, और दूसरा उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि वो अखिलेश यादव से फंडिंग लेते हैं और राजभर समाज को गुमराह करते हैं, ओम प्रकाश राजभर को गाली देते हैं। अच्छा, इतने नेता हमारे साथ बैठे हैं, इतने नेता हमारे साथ बैठे हैं, सुनिए हम बता रहा हूँ, इतने नेता बैठे हैं। अगर फंडिंग समाजवादी पार्टी के तरफ से हो रहा था तो मनोज राजभर के जाने के बाद ही ये बात कहना चाहिए कि जब दल में थे तभी कहना चाहिए इस बात को।
तो क्या लग रहा है उस फंडिंग में से आप हिस्सा नहीं दिए तब ऐसा ये बात बोल रहे हैं क्या? हमको तो ऐसा लगा कि वो गए हैं तब ऐसा इस तरह का भाषा बोल रहे हैं। कुछ पा गए हैं क्या सुखदेव भारतीय समाज पार्टी से? हाँ? ले लिए हैं? अरे भाई, पूर्व की पार्टी के पास बहुत दौलत हो गया है, 15 सीट उन्होंने बेचने का काम किया है, तो किसी को पैसा दे सकते। नेताजी, बड़ा सवाल है, पूर्व की पार्टी का श्राद्ध उन्होंने कर दिया मनोज राजभर ने, अब फिर उनको जाके जमाल पहना रहे हैं। अरे तो पूर्व का नेता जान ही रहे हैं, जो बेहया है वो तो किसी को भी ले लेगा, किसी को भी छोड़ देगा। तो प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम में कहा है कि यूपी का अगर बंटवारा होगा तो राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हम तो कहते हैं कि उनका लड़का कहता है कि हम बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे। बहुजन समाज पार्टी उनके बाप को नेता बना दिए। जिस बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, उनके बाप को बहुजन समाज पार्टी ने नेता बना दिया। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास जमीन पर बहुजन समाज पार्टी का जो असली मतदाता है, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जो मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी किसी राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा कर दे, हम उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं, जो तुम्हारे बाप को मिला है, जो तुम्हारे बाप को मिला है, गैर को छोड़ दो, वो किसी कार्यकर्ता को तुम दे दो, हम समझ लूंगा कि तुम और तुम्हारा बाप असली महाराजा सुहेलदेव जी का। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने फागू सिंह जी को घोसी से उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अरविंद राजभर ने, आप भी घोषणा करेंगे या सहयोग में ही लड़ेंगे? आप इंतजार करिए, अभी तो चुनाव की अधिसूचना जारी हुआ नहीं है कि हो गया है? अभी जारी नहीं हुआ है ना, तो तब तक कैंडिडेट रहेंगे जब तक जारी नहीं हुआ है, ठीक ना। हमसे अधिक वहाँ रहने वाला, हम जिसको अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाया हूँ, आज घोषणा किया है ना। इंतजार करिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक का। ठीक है।